आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्कीमा मार्कअप आपकी एसईओ रैंकिंग को बूस्ट कर सकता है। तो अगर आप भी अपनी एसईओ रैंकिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारे स्कीमा मार्कअप फॉर बिगनर्स की इस सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हमारी वेबसाइट सर्च इंजन्स में एक अलग तरीके से दिखाई देती हैं अगर हम स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये स्कीमा मार्कअप आपकी एसईओ रैंकिंग्स को भी बेहतर करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो नॉर्मली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। और जब भी हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी ऑप्टिमाइजेशन हम अपने वेब पेज पर करते हैं उसे कहा जाता है ऑन पेज एसईओ। यानी कि हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके के HTML टैग यूज़ करते हैं और कहाँ पर वो कौन सा टैग यूज़ करना है और किस तरह से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या कंटेंट होगा, वो सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। लेकिन ऑन पेज एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और मेरे हिसाब से ये फीचर काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड भी है, जो है स्कीमा मार्कअप। तो जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो हम सर्च इंजन को हमारे कंटेंट के बारे में बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं और यही काम होता है स्कीमा मार्कअप का, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं सर्च इंजन्स को, ताकि वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट किस बारे में है ये जान पाएं और उसी हिसाब से वो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर सकें। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने अपने HTML वेब पेज में एक हेडिंग टैग डाला है H1, जो मोस्ट प्रोबेबली आप सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं अपने पूरे वेब पेज में, तो H1 टैग डालने के बाद आपने उसमें लिखा अवतार या फिर एवेटार मॉडर्न इंग्लिश टर्म्स में। तो ये लिखने के बाद ये क्लियर हो गया कि इस वेब पेज का हेडिंग होगा या मेन टाइटल है अवतार। तो ये लिखने के बाद सर्च इंजन्स जब इस HTML कोड को रीड करेंगे इस वेब पेज के, तो वो ये जान पाएंगे कि इस वेब पेज का टाइटल वो है जो H1 टैग में लिखा है और इस एग्जांपल में वो है अवतार। लेकिन इस HTML कोड को पढ़ने के बाद सर्च इंजन्स ये नहीं जान सकते कि क्या हम एक मूवी अवतार की बात कर रहे हैं या फिर हमारी अवतार इमेज की जो हम प्रोफाइल में या अलग अलग ऐप्स में यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन्स को ये तो मालूम हो गया कि कंटेंट क्या है, लेकिन ये कंटेंट किस बारे में है वो अभी ये नहीं जान पाए हैं और इसी कंटेंट को हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं जब हम इसमें स्कीमा मार्कअप डेटा ऐड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक मूवी स्कीमा मार्कअप को ऐड करेंगे तो सर्च इंजन्स ये बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि H1 टैग में जो लिखा है वो इस आर्टिकल की हेडिंग है और स्कीमा मार्कअप से वो समझ पाएंगे कि ये वेब कंटेंट एक्चुअली एक मूवी के बारे में है जिसका नाम है अवतार। अदरवाइज सर्च इंजन्स इस कंटेंट को अपने AI और अपने एल्गोरिथम्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्कीमा मार्कअप डेटा उसमें ऐड कर देते हैं तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं सर्च इंजन्स को कि ये आर्टिकल एक्चुअली किस बारे में है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल एक रेसिपी ब्लॉग के लिए, तो जब आप अपनी रेसिपी ब्लॉग में स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं तो आप बड़ी ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च इंजन्स को देते हैं कि इस रेसिपी का टाइटल क्या है और इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी बनाने के स्टेप्स क्या हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्कीमा मार्कअप से आप सर्च इंजन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल करते हैं तो वो ये समझ पाते हैं कि ये कंटेंट क्या है और किस बारे में है। और जब ऐसा होता है तो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट एक अलग हाइलाइटेड स्निपेट्स के साथ दिखाई देती है, जैसा कि इस रेसिपी एग्जांपल में आपकी वेबसाइट के साथ एक फीचर इमेज देखने को मिलती है या फिर रिव्यू स्टार रेटिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं या फिर आपकी रेसिपी ब्लॉग का ये आर्टिकल रेसिपी कार्ड्स में ऊपर टॉप पर शो हो सकता है।
लेकिन ये सब पॉसिबल तभी होता है जब सर्च इंजन्स ये समझ पाते हैं कि ये वेब कंटेंट एक रेसिपी है। भले ही आपका कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, भले ही आपने कितना लंबा चौड़ा आर्टिकल उस रेसिपी के लिए लिख दिया हो, जब तक आप उस पर स्कीमा मार्कअप ऐड नहीं करेंगे, आपकी ये रेसिपी ब्लॉग किसी भी तरीके से हाईलाइटेड नहीं हो सकती गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स के लिए। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि स्कीमा मार्कअप को ऐड करके आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी ही, लेकिन ये क्लियर है कि जब आप स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस पर, तो यहाँ इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वाले लिंक में स्कीमा मार्कअप ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये रिच स्निपेट्स देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे लिंक में स्कीमा मार्कअप ऐड नहीं हुआ है। इसकी वजह से सर्च इंजन्स ने वेबसाइट के टाइटल और उसके मे बी एसईओ डिस्क्रिप्शन को यहाँ दिखाया गया है। और जब भी एक नॉर्मल यूज़र सर्च इंजन में सर्च करेगा तो ये कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो कौन से लिंक को क्लियर करेगा। उम्मीद है पहले लिंक पर ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही हाईलाइटेड और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक रेसिपी लिंक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आप जब इस लिंक पर जाएंगे तो आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरे लिंक में ये डाउटफुल है कि वो एक रेसिपी है या कोई नॉर्मल आर्टिकल ब्लॉग। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि जब आप ये स्कीमा मार्कअप ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो क्लिक थ्रू रेट तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है। उसके बाद हमारी गूगल रैंकिंग के अलग अलग फैक्टर्स काम आते हैं, जैसे कि वेबसाइट का कंटेंट, उसकी लेंथ, उसकी क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम स्कीमा मार्कअप ऐड करते हैं तो हम अपने वेब पेज को एक स्पेशल हाईलाइटेड स्पेस दे सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पर, और जिसकी मदद से लोग डेफिनेटली आपकी लिंक पर क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर्च इंजन रैंकिंग्स में आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स मिलें, तो स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और स्कीमा मार्कअप से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।